हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, जो कई सारे एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, आप जी देने जा रहे हैं, IIT देने जा रहे हैं, नीट देने जा रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, TGT साइंस की तैयारी कर रहे हैं, PGT केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हर एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। और ये ऐसा है कि इसमें कई सारे कंपाउंड होते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में कंपाउंड है। तो कौन सा कंपाउंड दे के हमसे पूछ ले कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, हम बता नहीं पाएंगे, रट के नहीं बता पाएंगे। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि कैसे हम चेक करेंगे कि बॉन्ड में पोलरिटी है कि नहीं है, कंपाउंड पोलर है कि नहीं है। तो आइए आज हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए आज हम लोग पोलरिटी ऑफ बॉन्ड का एक टॉपिक कर रहे हैं। तो ये इतने सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ये सभी तक पहुंच जाए। तो ये जो केमिस्ट्री में एक भ्रम बन गया है कि ये बड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है, इस भ्रम को तोड़ने की जो मुहिम हम लोगों ने चलाई है उसमें भाग लीजिए और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स, लिखा है हेडिंग पढ़िए, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स। कैसे जानेंगे कि कोई बॉन्ड पोलर है या पोलर नहीं है? पोलर नहीं है मीन्स नॉन पोलर है। तो टू टाइप के हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, और यू कैन से कोवेलेंट बॉन्ड टू टाइप का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो पहले आप जानेंगे कि बॉन्ड्स टू टाइप के होते थे। हम लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था कि बॉन्ड्स टू टाइप के होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक आयोनिक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट होता है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और आयोनिक होता है जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, आयोनिक में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं इनको हमें पोलर नॉन पोलर में क्लासिफिकेशन में नहीं ले जाना होता है। अब एग्ज़ाम में मोस्टली एक बड़ा सिंपल सा सवाल यहीं पे आ जाता है, NDA वगैरह में, TGT साइंस में, कि हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 3 आयोनिक है, एक ही कोवेलेंट है। तो हमें ये चेक ही नहीं करना होगा कि कोवेलेंट को पहचान पाएँ, सीधे आपको आंसर पे आ जाएंगे। ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा आयोनिक है, कौन सा कोवेलेंट है। तो आप जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनेगा तो आयोनिक होगा। और अगर सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, सिमिलर नेचर के बीच में कहें, सिमिलर नेचर के बीच में बॉन्डिंग होगी तो वो क्या होगा? कोवेलेंट होगा। सिमिलर नेचर कहने का मतलब कि जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, Cl नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होगा। कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होगा। तो सिमिलर नेचर के बीच में जब बॉन्डिंग हुई, मतलब नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्डिंग हुई तो कोवेलेंट होगा। मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हुई तो आयोनिक होगा। मेटल के बीच में बॉन्डिंग हुई तो मेटालिक होगा। बट अभी जो पढ़ रहे हैं वो कोवेलेंट एंड आयोनिक पढ़ रहे हैं। तो अगर नॉन मेटल कंबाइन कर रहा है, नॉन मेटल का कम्बिनेशन हुआ है तो ये कोवेलेंट होगा। मेटल नॉन मेटल का हुआ है तो आयोनिक होगा। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड टू टाइप का होता है। तो अगर हमें कोवेलेंट मिला है, नॉन मेटल के बीच की बॉन्डिंग है, तभी हमें उसको पोलर नॉन पोलर में ले जाना है। तो ये टू टाइप का होता है, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल है ये। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कब होगा? अगर कोई कंपाउंड या कोई बॉन्ड पोलर है तो उसके डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें ऑब्टेंड होगी। डायपोल मोमेंट जो होगा, जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। आज हम आपको प्रैक्टिकल मेथड बता रहे हैं, रटाने वाला कोई मेथड नहीं बताएंगे। तो अगर डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो पोलर होगा। और अगर म्यू की वैल्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ गई तो नॉन पोलर होगा। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात, पहले जो एकदम सिंपल बात है पहले उसको बताते हैं। अगर सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बॉन्डिंग हो जाए, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग हो जाए, जैसे हाइड्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ये हमने बहुत पहले से पढ़ा है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। तो देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, बट ये जो शेयर पेयर का इलेक्ट्रॉन है
ये ना तो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है ज़्यादा, ना तो इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ पे कंपाउंड हमेशा क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को नॉन पोलर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेक्टर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो नॉन पोलर, लाइक H2, लाइक O2, लाइक N2, ये सारे कैसे होंगे बेटा, नॉन पोलर। लाइक P4, लाइक S8, ये सब कैसे होंगे बेटा, नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी दिक्कत ये आ जाती है, ये तो बड़े सिंपल वाले हैं, दूसरी दिक्कत ये आ जाती है कि कई बार ऐसे रहता है कि कंपाउंड में एक से अधिक पोलर बॉन्ड बन गए, फिर भी ओवरऑल कंपाउंड नॉन पोलर हो गया। यहीं फंसाता है, यहीं एग्ज़ाम में सवाल आता है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं। क्या है कि कंपाउंड में एक से अधिक पोलर बॉन्ड बन गया, फिर भी ओवरऑल कंपाउंड नॉन पोलर है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो C डबल बॉन्ड O, देखिए C डबल बॉन्ड O ऐसे बनाएंगे। आप जानते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2,4 आएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2,6 आएगा। देखो इसके बैलेंस सेल में सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके सेकेंड में 6 इलेक्ट्रॉन है। जिसके बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला बॉन्ड किस साइड शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की साइड में। देखिए शेयर पेयर का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला गया, देखिए एक वेक्टर बन गया। और ये वेक्टर किसका है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। और देखिए दूसरा बॉन्ड जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये ऐसे शिफ्ट होगा। देखिए इसमें भी कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर्स बने हुए हैं, ये दोनों वेक्टर किसके हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के। तो दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर हम इनका सम निकालेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का हम सम निकालेंगे, तो हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शंस में अपोजिट वेक्टर्स का सम निकालें तो कितना आता है, 0 आता है। तो देखिए ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में 2 पोलर CO बॉन्ड होते हुए भी ओवरऑल कंपाउंड नॉन पोलर है। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। पूछेगा कि ये पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है, तो रट के तो नहीं चलेगा काम। तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे निकालेंगे कि पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, ठीक है। अभी कुछ और एग्जांपल लेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पोलर क्या होता है। अगर हम पोलरिटी निकाल रहे हैं तो कंपाउंड में अगर डायपोल मोमेंट होगा तो पोलर होगा। अब डायपोल मोमेंट आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें यहाँ पे वेक्टर्स से ही चेक करना पड़ेगा कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। अगर किसी कंपाउंड में एक वेक्टर बन गया, केवल एक पोलर बॉन्ड है, तो कंपाउंड डेफिनेटली पोलर होगा, कुछ नहीं सोचना। अगर केवल एक वेक्टर बना तो कंपाउंड डेफिनेटली पोलर होगा, बिना सोचे आप आंसर कर सकते हो। लाइक HCl, देखो HCl कैसे बना है, देखो Cl के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे शेयरिंग हो गई दोनों के बीच में। Cl ने कहा आओ भाई समझौता कर लेते हैं, तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हम दे देंगे, और तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, बराबर कर लेंगे, तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, अपने पास 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन बेचारा लालच में चला गया Cl के पास, चला तो गया लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये मजबूत आदमी है, ये बहुत कमज़ोर आदमी है, तो चले तो गए बेचारे। लेकिन जैसे ही बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, इसने बेईमानी कर ली, इसने शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच लिया। अब ये हाइड्रोजन दुखी हो गए, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ताकत कम है, कर कुछ नहीं सकते, दुखी हो गए। मन ही मन में गाली दे रहे हैं Cl को कि फंस गए आके, लेकिन अब यहाँ से निकल नहीं सकते। देखो इनके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को Cl ने अपनी तरफ खींच लिया। पहले क्या था, समझौता हुआ था, तो समझौते में ये था कि बराबर शेयरिंग हुई है 1-1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था समझौते के हिसाब से। लेकिन ये इनकी तरफ ज़्यादा चला जाएगा, इनकी तरफ कम आ जाएगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इनकी कम है। एक ही वेक्टर बना है तो देखो म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू म्यू की आएगी। इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा होगा, ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। एक ही बॉन्ड, अगर एक पोलर बॉन्ड बना हुआ है तो डेफिनेटली कंपाउंड पोलर होगा। अब आते हैं कुछ ऐसे में जिसमें एक से अधिक बॉन्ड बन जाएंगे। एक से, ये पहली कंडीशन है जिसमें केवल 1 पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर एक से अधिक पोलर बॉन्ड बन गया तब हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ
सम ऑफ वेक्टर्स करना पड़ेगा, सम ऑफ वेक्टर्स करना पड़ेगा। ये कब करना पड़ेगा बेटा? व्हेन मोर देन वन पोलर बॉन्ड इज प्रेजेंट। जैसे देखो इसमें एक से अधिक पोलर बॉन्ड आ गया तो हमने सम ऑफ द वेक्टर्स निकाला, अगर जीरो आ गया तो नॉन पोलर है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी करना पड़ेगा, सम ऑफ द वेक्टर्स करना पड़ेगा। अगर सम ऑफ वेक्टर्स जीरो आ गया तो नॉन पोलर होगा, सम ऑफ वेक्टर्स अगर कुछ आया तो पोलर होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं NH3 का। NH3 बनाते हैं। नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन बनाते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन सभी के बैलेंस में। देखो 5 में से एक इनको मिलेगा, एक इनको मिला, एक इनको मिला, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने ले लिया, एक ये लिए, एक ये लिए, एक ये लिए, शेयर कर लिए 3 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमेनिंग रह गया, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर्स कहते हैं। तो देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे दिखाया गया, और 3 हाइड्रोजन एटम्स जो बॉन्डिंग में बनाए, शेयरिंग किए, उनको ऐसे दिखा रहे हैं। ये देखिए NH3 बन गया। अब आप जानते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका देखिए वेक्टर ऐसे दिखा रहे हैं, ये इसका वेक्टर है। NH बॉन्ड में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। देखिए इसमें भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। इसमें देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये जो 3 वेक्टर्स हैं, इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो देखिए ऐसे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो देख रहे हैं कि ये इनका जो रिजल्टेंट है NH वेक्टर का और ये जो लोन पेयर का है, दोनों का डायरेक्शन सिमिलर है। इसका मतलब दोनों का सम होगा, और सम होने के बाद डायपोल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई तो कंपाउंड कैसा होगा? पोलर होगा, क्योंकि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ गए होंगे आप। यही करना है, ईजिली आप निकाल पाओगे कि कोई कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर और पोलर के कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आप इनको जल्दी से उतार लीजिए अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक दो और एग्जांपल करते हैं जो हमें एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अभी और समझना पड़ेगा, अभी तो हमने सिंपल एग्जांपल्स लिया था। चलिए एक बात ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हमें चेक करना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हम बनाएंगे जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि ये टेट्राहेड्रल होता है, ऐसे CCl हम लगाते हैं यहाँ पे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसी बात बता दे रहे हैं जो आपको एकदम आसानी से आप जो चेक कर लोगे कि CCl पोलर है या नॉन पोलर है। चलो तो इसको देखो ऐसे दिखा दें, ये ऐसे दिखा दें जैसा आप 9th-10th क्लास में दिखाया करते थे, ऐसे दिखा दें। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो बॉन्ड है CCl का, ये ऐसे जाएगा कि नहीं, क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वेक्टर ऐसे जाएगा। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, देखो ये CCl वाला। अब आप देख रहे होगी कि ये और ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसका सम, इसका और इसका सम 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? सिंपल एकदम दिख रहा है। देखो ये वाला वेक्टर ऐसे जाएगा, ये CCl का बॉन्ड है, और ये वाले CCl का वेक्टर ऐसे जाएगा। तो देखो ये और ये मैग्नीट्यूड में बराबर अपोजिट इक्वल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये और ये जुड़ेगा, 0 आ जाएगा, यानी म्यू कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। तो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। आ गया ना? तो CCl4 एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है। एक बात ध्यान में रखेंगे, एक लाइन याद रखेंगे कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हों, चाहे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हों, सभी नॉन पोलर होते हैं। ये एक बात ध्यान में रखना है, ये रटना नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि CH4 मीथेन एक कंपाउंड है, मीथेन आपने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1 होता है, ऐसे लिखेंगे 1 आएगा। बहुत ध्यान से देखना कि नॉन पोलर होता क्यों है। रट तो ले कि नॉन पोलर होता है, बट समझ नहीं पाते और मिलता नहीं जल्दी कहीं पे। तो देखिए हाइड्रोजन है C, और देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के बैलेंस में देखो 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन में केवल एक सेल है, छोटी सेल है, एक ही सेल है,
और सी कार्बन में देख रहे हो 2 सेल है, यानी कार्बन का रेडियस बड़ा होगा, हाइड्रोजन का रेडियस छोटा होगा, ठीक। और आप देख रहे हो कि इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम है, और उसको पाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मतलब जितना इसके बैलेंस में है उतना ही इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये हीलियम अपने नियरेस्ट नोबल गैस के स्ट्रक्चर को पा जाएगा। नोबल गैस के स्ट्रक्चर को पाने का मतलब कि स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, शांति प्राप्त हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगा, उसको मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही देखो कार्बन अपने बैलेंस में जितना इलेक्ट्रॉन है 4 है, 4 और पा जाए तो ये नियॉन 10 को पा जाएगा। आप देख रहे हो कि दोनों में एक सिमिलरिटी है कि जितना उनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन अगर वो और पा जाएं तो वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के स्ट्रक्चर को पा जाते हैं। यही वो रीज़न है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, क्योंकि इनमें फर्स्ट सेल है, एक ही सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी सेल बन जाती और तीसरी सेल में 4 से अधिक 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते, तब दूसरा रिस्पेक्ट आता। बट अभी जो बात आ रही है तो ये समझना है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, लगभग बराबर, एकदम एग्जैक्टली बराबर नहीं कह रहे हैं, लगभग बराबर होते हैं। इस वजह से जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जैसे CH के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं कर पाता। और जब तक आपने पढ़ा है कि बॉन्ड में पोलर ना हो जाए, जब तक बॉन्ड शिफ्ट करके डायपोल ना बना ले, या बोले कि जब तक वो वेक्टर ना बना ले शिफ्ट होके, तब तक ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, नॉन पोलर। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लगभग बराबर है तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा। और अगर शेयर पेयर शिफ्ट नहीं किया तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर, जैसा H2 में देखा था, जैसा O2 में देखा था। इसी वजह से सारे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर। समझ गए ना। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि पोलर पोलर में डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है। यानी सॉल्बिलिटी वर्क्स ऑन अ फैक्टर लाइक डिज़ोल्व लाइक। और लाइक डिज़ोल्व लाइक तभी पहचान पाओगे लाइक कौन है, जब ये समझ पाओगे कि पोलरिटी ऑफ बॉन्ड होती क्या है। हमें लग रहा है अब आप समझ गए होगे कि कोई कंपाउंड पोलर कैसे होता है, कोई कंपाउंड नॉन पोलर कैसे होता है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक थ्योरम है, आप समझो कि ये थ्योरम की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। एक कंपाउंड है BF3, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे देखो बोरान का आप बनाओगे BF3 तो देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल होगा, आपने पढ़ा है ट्राइगोनल, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल आएगी। तो देखो इसमें ये तीनों वेक्टर्स आप जानते हो 120 पे एक दूसरे से अरेंज होते हैं, 120 का एंगल होता है इनके बीच में। तो ये ध्यान में रखना कि कोई भी अगर 3 वेक्टर्स जो 120 पे ओरिएंटेड हैं एक दूसरे से, उनका अगर सम निकाला जाए तो उनका सम हमेशा 0 आता है। वो 0 क्यों आता है देख लो आज। ये देखो BF बॉन्ड की बात करेंगे, बोरान और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड की बात करेंगे, तो देखो ये ऐसा खींचेगा कि नहीं ऊपर की तरफ, बोरान वाला इसका जो शेयर पेयर का इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऊपर की तरफ खींच जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी कम है। और देखो ये वाला बॉन्ड देखो ऐसे आएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ खींचेगा। ये देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ खींचेगा, और ये देखो एक ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब ये हालत ऐसी हो गई कि तुमको ऐसे बांध दें और तुम्हारी मुंडी और तुम्हारा हाथ, तुम्हारी मुंडी और तुम्हारे हाथ, ये देखो तुम्हारा गला है, ये तुम्हारे हाथ है, तुम्हारी मुंडी और तुम्हारे हाथ को एक रस्सी से बांध दिया, और देखो इस रस्सी को ऐसे टाई अप करके ऐसे खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। और फिर ये तुम्हारा पेट है और ये तुम्हारे पैर हैं, और एक पैर को पकड़ा दिया इधर रस्सी बांध के और एक पैर को पकड़ा दिया इधर रस्सी बांध के। तो देखो एक तो इधर खींच रहे हो, एक तो ये किधर खींच रहे हो, मुंडी इधर खींच रही है तुम्हारी, तो मुंडी वाला ये है, और एक तुम्हें इधर खींच रहा है, एक तुम्हें इधर खींच रहा है। तो जब ये दोनों एक साथ झटका मारेंगे, बहुत तेज़ी के साथ खींचेंगे, जब एक बार दोनों साथ में दम लगाएंगे तो दोनों ऐसे बीच में गिरेंगे, जाके ऐसे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, यहाँ बताओ, गिरेंगे ना, बीच में गिरेंगे। तो जब बीच में गिरेंगे तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। देखो डायरेक्शन ऐसे नहीं है, डायरेक्शन ऐसे है, और ऐसे हो जा रहा है, गिरने के बाद ऐसा हो जा रहा है, तो रिजल्टेंट तो ये आ रहा है। बट दोनों अगर ऐसे खींच रहे होते, दोनों पैर ऐसे बांध देते और 2 लोग खींच रहे होते, तो इनका रिजल्टेंट ज़्यादा आ जाता और इनका रिजल्टेंट कम आता, क्योंकि इधर एक ही लोग खींच रहे हैं। देखो एक ही लोग खींच रहे हैं इधर,
लेकिन इधर दो लोग खींच रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं ऐसे, तो ये गिरने के बाद इनका जो रिजल्टेंट आता है ये रिजल्टेंट इनके बराबर आ जाता है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट अगर बराबर आ गया, आप समझ गए होंगे, रिजल्टेंट बराबर आ गया तो इनका रिजल्टेंट ऐसे दिखाते हैं इन दोनों का, और इसका रिजल्टेंट ये है बी एफ वाले का, ऊपर वाले का। तो देखो दोनों का जब सम निकालते हैं तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 0 आ जाती है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होता है इसके बराबर आ जाता है। इस वजह से म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है और कंपाउंड नॉन पोलर हो जाता है। अब आप देख रहे हो कि बोरान ट्राईफ्लोराइड में 3 पोलर बी एफ बॉन्ड होते हुए भी कंपाउंड ओवरऑल नॉन पोलर है। आ गया समझ में ना। तो पोलर नॉन पोलर आप रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है, ठीक है। तो आज आपको कुछ काम दे रहे हैं, आपको चेक करना है कि ये कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा कंपाउंड है C2H5OH, ये सब चेक करना है आपको कि ये पोलर होंगे कि नॉन पोलर होंगे। H2O, ठीक है, NF3 C6H6, ये सब चेक करना है आपको कि ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना, हम दूसरा वीडियो डालेंगे, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे ये इतना आपके लिए बहुत पर्याप्त है समझने के लिए कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। थैंक यू।